अभी वर्ल्ड कप हारा इंडिया रिसेंटली अभी हाल ही में। क्यों हारा? वर्ल्ड कप के हार का कारण जैसा है। अरे जैसा नहीं है तो वो नेता के बेटे नहीं है, वहाँ परिवारवाद नहीं दिखता आपको? आप बताओ। मैं हमें तो हर जगह दिखता है, हम सबसे सवाल करेंगे। सवाल करिए तो हम बता तो रहे हैं। तो वहाँ कह रहे हैं भाजपा के लोग कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव और यहाँ पे जो है डिम्पल यादव। सैफई का परिवारवाद दिख रहा है और कहीं किसी का परिवारवाद नहीं दिख रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राघवेंद्र। स्वागत है आप सबका इन खबर पे। तो भैया उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा के सीट पे उपचुनाव है और इस चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल में अपने अपने हिसाब से सरगर्मी जारी है। लेकिन यहाँ पे युवाओं की सोच क्या है, युवा क्या चाहते हैं, कोई जीते कोई हारे, लेकिन राजनीति में जातिवाद और परिवारवाद को जगह दी जाती है, लेकिन रोजगारवाद को कभी नहीं जगह दी जाती है। यहाँ पे मैनपुरी के युवा मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनका क्या मत है, वो क्या सोचते हैं। तो क्या इस समय लग रहा है, क्या आप लोग का मेन मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में? ये जो उपचुनाव हो रहा है जहाँ पे भैया भाभी की जोड़ी है, तो एक तरफ चेला यानी कि शिवपाल यादव के खास रघुराज सिंह शाह के भी मैदान में हैं। देखिए, मुझे किसी पार्टी से, मैं सपा का स्टार प्रचारक हूँ और मैं रोजगार चाहता हूँ। युवाओं को कभी रोजगार ना मिला है इस सरकार में, बीजेपी सरकार में, ना कभी मिलेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिम्पल भाभी के साथ हूँ और सब जनता इस बार वोट करेगी भारी बहुमत से। मैनपुरी से नेताजी के पद से उम्मीदवार बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। माननीय डिम्पल यादव जी मैनपुरी की अगली बार सांसद होंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या होने वाला है? कब तक ये परिवारवाद जातिवाद होता रहेगा? युवाओं को तो रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए भैया? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, हर मतलब रोजगार मिल नहीं रहा है युवाओं को। अभी ये पेट का परीक्षा हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि युवाओं का सेंटर उनके जनपद से कई 100 किलोमीटर दूर हो गया था, काफी परेशान भी हुए। तो क्या चाहिए आप लोगों को? रोजगार चाहिए साहब, रोजगार चाहिए और इसमें रोजगार मिल नहीं रहा है। उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी अगर आएगी तो रोजगार मिलेगा। और ये अभी जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको, मुकाबला कैसा है? मुकाबला एकदम बहुत टाइट है और समाजवादी पार्टी से डिम्पल भाभी जीतेंगी। डिम्पल भाभी जीतेंगे? पक्का, बिल्कुल 100% जीतेंगे। 100% डिम्पल भाभी यहाँ पे विजयी होके जाएंगी बहुत भारी बहुमत से। अच्छा जी, यहाँ पे आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? इस बार मुकाबला जो है काफी कड़ा होने वाला है और मैनपुरी की जनता अच्छी तरह से परिचित है कि जो यादव समाज है वो किस तरह से परिवारवाद अभी तक चलाते आ रहा है और आगे भी जारी रखना चाहता है। इसी वजह से उन्होंने डिम्पल भाभी को मैदान में उतारा है, जबकि मैनपुरी से ही उनके पास अन्य प्रत्याशी थे, परंतु इस डर से कि उन्हें लग रहा है कि हो सकता है इस बार मैनपुरी की लोकसभा की भी सीट हाथ से जा सकती है, फिसल सकती है, इस वजह से उन्होंने डिम्पल भाभी को मैदान में उतारा है। और उम्मीद है कि इस बार मुकाबला काफ़ी टक्कर का होने वाला है और ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक तरह से रिहर्सल का काम होने वाला है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, परंतु काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के रूप में अगर इसको देखा जाए तो एक परीक्षा के रूप में है, यानी कि छमाही है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, रोजगार चाहिए, और ये कह रहे हैं डिम्पल भाभी जीत रही हैं, भैया भाभी की जोड़ी जो है कमाल दिखाएगी। जीत हार तो अभी बहुत ज़्यादा इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये उपचुनाव है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, इसको आप एक रिहर्सल के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं कि 2024 में इसका क्या नतीजा आने वाला है सामने। नहीं, असर तो इसका पड़ने वाला है, क्योंकि अगर भाजपा जीत गई तो असर तो बहुत पड़ेगा। भाजपा जो है आजमगढ़ का किला उनका भेद चुकी है और मैनपुरी का जो उनका किला है भेदने की तैयारी में भी है। नहीं, मेरा मानना है कि मैनपुरी के जो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिनका अभी स्वर्गवास हो गया है, तो उनके लिए ये चुनाव जो है अवश्य जिताना चाहिए, परंतु इसको 2024 के नज़रिए से देखना चाहिए और मुकाबला जो है मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा होने वाला है। तब वो भाई ये कह रहे हैं कि मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है, एक तरफा नहीं है। बिल्कुल एक तरफा है। एक तरफा है।
बिल्कुल कोई टक्कर नहीं होगी, ना कोई जीत सकता है डिम्पल भाभी के अलावा यहाँ पर। और रोजगार दिख रहा है, अगर ये और सरकार रोजगार आएगी इस- तभी रोजगार इस दिखेगा, सरकार अभी में तक नहीं रोजगार दिखा ना- है, 7 साल हो गए कोई रोजगार नहीं दिखा है। देखिए युवाओं को मारा पीटा जाता है, कभी उनकी सुनी ही नहीं जाती है, क्योंकि पढ़ते इस पढ़ते बार पागल हुए जा रहे हैं सपा ये की सरकार में हालांकि रोजगार भी मिलते थे। रोजगार मिलते, शिक्षा मित्रों की भर्ती कोर्ट में अटकी रही, बहाली नहीं हुई, शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए सपा के शासन में ही। नहीं तो इस सपा- सरकार ने सपा ने टीओडी ही- ये बनाई है ना, ये 4 सपा ने ही शिक्षा मित्र वालों को वेतन बढ़ाया था और इन्होंने आके उसको काट दिया। अखिलेश भैया भर्ती कहे भी थे नहीं कि निकलवा बहाली पाए। मिलेगी। ये तो भर्ती भी नहीं निकलवा पाए हैं। ये तो कुछ नहीं, सपा में तो रोजगार इतना- नाम पे जीरो, इतना रोजगार था। रोजगार नाम पे जीरो। जीरो बिल्कुल जीरो। बिल्कुल बीजेपी जीरो है रोजगार पे। रोजगार दिया है, लेकिन अगर आप में योग्यता है तो आप, ये है कि थोड़ा सा भ्रष्टाचार जो है उसको कम करके रोजगार जितना भी दिया जा रहा है उसको थोड़ा उचित तरीके से दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, परिवारवाद के चक्कर में ज़्यादातर जो सीटें थी वो एक विशेष वर्ग को ही चली जाती थी। अभी क्या है, थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन हाँ ये है, हम भी मांग करते हैं सरकार से कि रोजगार जो है युवाओं को ज़रूरत है और बड़ी मात्रा में देना चाहिए। देखिए युवा जो है एक मुद्दे पर एक मत नजर आ रहे हैं, वो है रोजगार का मुद्दा। आप यहाँ पे देख सकते हैं और लोग भी मौजूद हैं। क्या है आपकी राय? राय क्या, राय तो यही है कि युवाओं को रोजगार मिले। इनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो युवाओं को रोजगार दीजिए, जिम्मेदारी है आपकी। ये अभी मैनपुरी की जो सीट है इसमें क्या मुद्दा होने वाला है? महंगाई, रोजगार, महंगाई और रोजगार। कौन जीत रहा है भैया, भाभी की जोड़ी कि गुरु चेला की जोड़ी? गुरु चेला तो नहीं, भाभी जीतेंगे, सीधी सी बात है। भाभी कमाल दिखा देंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये रोजगार का मुद्दा जो है उस पे आप लोग एक मत नजर आ रहे हैं। हाँ और भेदभाव भी चल रहा है सरकार में, भेदभाव? हिंदू मुस्लिम भेदभाव चला रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं इस सरकार में। अच्छा, हाँ, विकास नाम की चीज नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात आई है। अखिलेश भैया चुनाव में एमवाई समीकरण की बात करते हैं, तो ये क्या समीकरण कोई रंग दिखाएगा? भैया कह रहे हैं कि मुस्लिम से भेदभाव होता है, इस सरकार में कोई मुस्लिम से भेदभाव है? मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार जो है सभी के लिए एक मत रूप से काम कर रही है और सभी को एक नज़रिया, हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति विशेष तक के लिए एक नज़रिया बना रखा है सरकार ने। एक नजरिया। लेकिन आपका एक आरोप था परिवारवाद। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से भी बात किया तो उनसे भी निकलकर यही आया कि मेन जो आक्रोश है मैनपुरी के जनता के अंदर वो है परिवारवाद का। क्योंकि भाजपा भी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही है कि सपा के कार्यकर्ता क्या केवल नारेबाजी करने के लिए है, मैनपुरी से कोई उनको नहीं नजर आता है। परिवार का ही सदस्य क्यों चुनाव लड़ेगा? आजमगढ़ का चुनाव हो तो धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी का चुनाव हो तो डिम्पल यादव। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही मत है कि सिर्फ और सिर्फ घर के व्यक्ति को सीट देना। बाकी मैनपुरी में भी सपा से भी अन्य स्टार प्रचारक भी थे और इस पद के लिए, इस सीट के लिए अन्य उपयुक्त और भी कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने उन सभी को साइड में करते हुए इन्होंने फिर से एक बार परिवारवाद को सामने लाया है। क्या कहना है परिवारवाद पे? नहीं सही, जनता की मांग है, जनता ने मांगा है डिम्पल भाभी को आया। इसका परिवार होता ही नहीं, वो क्या परिवार की मांग करेगा? वो हमारे परिवार ही नहीं, वो हमारे परिवार का ही है, परिवार है, हमारे परिवार का ही है। डिम्पल भाभी परिवार होता है वहीं तो परिवारवाद है। तो जहाँ परिवार होता है, परिवार में जो है नाराजगी भी चल रही है। चचा जो है नाराज है। हर इंसान अपने परिवार का सोचता है पहले। आप भी होंगे, हम भी होंगे। वो जो क्या जनता परिवार मांग की कर रही सोचेगा? है। बताइए, परिवारवाद की बात की आपने कि परिवार में सबसे पहले अपने परिवार के सदस्य के बारे में सोचेगा, लेकिन जो नेता होता है वो पूरी जनता का नेता होता है, अपने पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो सबसे पहले उसे अपने कार्यकर्ता, अपने जनता के बारे में सोचना चाहिए। वो सोचा जाता है, हाँ? पहले वही सोचा जाता है, फिर परिवार देखा जाता है। तो कहाँ जनता के बारे में सोचे हैं? वो तो अपने परिवार के सदस्य, अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिए। हाँ? सही कह रहे हो। हाँ। जो जैसा है, जो हाँ। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, हाँ, हाँ। उन्हें कितना क्रिकेट का अनुभव है? हाँ। वो परिवारवाद नहीं दिखता आपको? नहीं, आप हैं, आप बताइए। हाँ हाँ, परिवारवाद ये भी तो है। जब कोई अनुभव नहीं है क्रिकेट का, इतने उच्च पद पर बैठा दिया है, क्या अनुभव है उनके पास? क्रिकेट का क्या अनुभव है? कौन सा उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, कौन सा टूर्नामेंट खेला, बताइए हमें आप। कायम कैप्टनशिप कायम करी, जो बीसीआईसी के चेयरमैन बना दिए एकदम। अभी वर्ल्ड कप हारा इंडिया रिसेंटली, अभी हाल ही में। क्यों हारा? वर्ल्ड कप के हार का कारण जैसा है। अरे जैसा नहीं है तो वो नेता के बेटे नहीं है, वहाँ परिवारवाद नहीं दिखता आपको? आप बताओ। मैं हमें तो हर जगह दिखता है, हम सबसे सवाल करेंगे। हाँ, हाँ। सवाल करिए तो हम बता तो रहे हैं।
तो वहाँ कह रहे हैं भाजपा के लोग कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव और यहाँ पे जो है डिम्पल यादव। सैफई का परिवारवाद दिख रहा है और कहीं किसी का परिवारवाद नहीं दिख रहा है। आइए ये देखिए चचा कह रहे हैं, इसका जवाब हम देंगे। ऐसा है, हाँ। पहले आप खतौली देखिए, जिस विधायक को 2 वर्ष की सजा सुनाई, 3 वर्ष की सजा सुनाई गई और उसकी पत्नी को टिकट दे दिया गया, ये परिवारवाद नहीं है क्या? सीधी सी बात यह है कि अमित शाह के लड़के को BICC का जो है सचिव बना दिया जाता है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद की परिभाषा उससे करनी चाहिए जो परिवार से अलग हो। हर आदमी, हर नेता, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर ये चाहता है कि मेरा लड़का, डॉक्टर चाहता है मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है मेरा लड़का इंजीनियर बने। उसी प्रकार से नेता ये चाहता है कि मेरा लड़का भी उसको आगे बढ़ाए, विरासत को आगे बढ़ाए। विरासत की आपने बात की, तो इस विरासत को लेकर ही चाचा और भतीजा में बड़ा परेशानी, खींचतान मचा रहता है। चाचा और भतीजे की अगर बात करते हैं तो ये परिवार में होना जरूरी होता है, और जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खटका करते हैं। तो खटकते तो है, लेकिन इस समय जो चुनावी माहौल है की बात नहीं है। चाचा भी नेता है और भतीजा भी नेता है। अगर चाचा और भतीजा अलग अलग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं तो इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। चाचा की अपनी एक अलग पार्टी है जो प्रगतिशील के नाम, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इनकी समाजवादी पार्टी है। नहीं तो ऐसा क्या कि चाचा और भतीजा को अलग होना पड़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी को चाचा और भतीजा को अलग होना पड़ा, ये कोई वैसी बात नहीं है, ये एक आम बात हुआ करती है। हर परिवार अलग होता है, भिन्न होता है, लेकिन समाजवादी परिवार को खड़ा करने में आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। आप अपने से अंदाजा लगाइए, आपके भाई की जब शादी हो जाती है तो वो क्यों अलग हो जाता है? आपके भाई की जब शादी हो जाती है तब वो अलग क्यों हो जाता है? जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक परिवार का अंग हुआ करता है। उसी प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के तहत अगर यदि शिवपाल सिंह, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र, तेज प्रताप, अगर ये सब अलग अलग अगर कहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही फोड़ो और राज करो। तो भाजपा फोड़ रही है, मतलब उनके परिवार को वही फोड़ रही है। आज आपने देखा होगा रघुराज सिंह साक जब पर्चा बनने के लिए आए तो सबसे पहले सैपई में मुलायम सिंह जी की समाधि पर फूल अर्पित करने गए। क्यों गए? वो तो कह रहे हैं कि हम उनके चेले हैं। ना, कहीं कुछ नहीं कह रहे। ये सब एक राजनीति का एक ढोंग है। तो मतलब रघुराज सिंह साक एक ढोंग कर रहे हैं। रघुराज सिंह साक के वो भी के शिवपाल सिंह का नाम लेकर के उन्होंने भी अपने आज वक्तव्य में कहा कि शिवपाल सिंह हमारे राजनीतिक गुरु हैं। तो गुरु और चेला की लड़ाई है, गुरु किसका साथ देंगे? राजनीतिक गुरु और चेला कभी साथ नहीं होते हैं। चेला चेला होता है, गुरु गुरु रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे चाचा के परिवारवाद को लेकर? चाचा ने जैसा कि बताया कि जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं घर में तो वो खटकते हैं। ठीक है, वो बर्तन खटकने की आवाज़ पड़ोसी तक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जब वो जग जाहिर हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्म की बात हो जाती है। और उन्होंने, आप जैसा कि जानते हैं, अलग पार्टी बना ली है, तो साफ साफ दिख रहा है कि उनके अंदर भी जो राजनीतिक जिज्ञासा है मुख्यमंत्री बनने की या कुछ बड़ा पद हासिल करने की, जो अखिलेश यादव के शासनकाल में उन्हें नहीं मिल पा रहा था, वो सब अपने निजी पर्सनल उससे दृष्टि से वो मतलब हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने दूसरी पार्टी भी बना ली है। महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये जो है, विरासत को लेकर जो है आपस में ये बंटवारा नजर आ रहा है। जी, सिर्फ अपना पेट भरना, यही सब जो कारण है, इसी वजह से उन्होंने दूसरी पार्टी भी बना ली है। बिल्कुल, ये आपने सुना मैनपुरी के युवाओं के अंदर क्या चल रहा है। मैनपुरी के युवाओं के अंदर कुछ लोगों को परिवारवाद को भी लेकर जो है आक्रोश है, लेकिन मैनपुरी के युवा एक मुद्दे पर एक मत होते हुए नजर आते हैं, वो है रोजगार का मुद्दा। और सरकार को भी इस मुद्दे के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।